मैं प्यार बांटने के लिए जीता हूँ, प्यार मुस्कुराने के लिए जीता हूँ। खाना एक जरिया है यार। मैंने लाइफ हैज बीन लाइक अ सीसॉ, मतलब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के बीच में झूलता और घूमता रहा हूँ। एवरी फेज हैज बीन वेरी ब्यूटीफुल फेज। सो दैट आई रियलाइज कि आपकी ना ऑडियंस हर जगह है। आपको अपना काम करते रहना है, आपकी ऑडियंस अपने आप आपको ढूंढ के आपके पहुंच जाए। सो दिल्ली में तो ना एक बात को क्या कल्चर नहीं है, बिकॉज आप बाहर जाते हो लगता है भाई कल्चर कितना है बाहर का, मतलब दिल्ली से बाहर। अगर कलकत्ते वाला कोई शादी कर रहा है, चाहे वो मलेशिया में कर रहा है, पेरिस में कर रहा है, वो अरुण चाय वाले को बोलता है कि भाई मुझे वहाँ पे स्टॉल छोले भटूरे का जो स्वाद इस दिल्ली की धरती में आएगा कहीं और आ नहीं सकता। अपने टाइम की पूरी वर्क निकालनी चाहिए। डू अ फूड वॉक रादर देन जस्ट गोइंग टू वन प्लेस एंड कमिंग। हर एक्सपेरिमेंट कबूल है till the time the swad is good. Today we live in a world where good product with bad marketing does not sell and a bad product with good marketing sells. 3 घंटे के लिए दुकान खोलती है, 3 घंटे में दुकान बंद हो जाती है। लोग वहाँ पे एक्चुअली अगर जाओगे कि मटन दिख रहा है आपको, जी मटन दे दो, पड़ा तो है नहीं, ये बुकड हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, कोई भी नया फूड ब्लॉगर आ रहा है पहले तो भैया इसलिए बताओ बिकॉज दिस इज द ग्लैमरस ट्रेड, बिकॉज ग्लैमर तो है। कम इन साइड दिस फॉर अ रीजन, द रीजन शुड बी क्लियर और रीजन शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। ये बना रहा है कुलचे छोले की वीडियो ऐसे तरीके से, मैं एग्जैक्टली सेम कर सकता हूँ, तो आने का फायदा नहीं। आप उसमें क्या तड़का लगा सकते हो विच से यार ये ना मजा नहीं आ रहा, आई कैन डू इट बेटर, देन बी पार्ट ऑफ इट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिनको आप आइडलाइज करते हो आप एक महीने में उससे आगे भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज सोशल मीडिया का इतना बड़ा पोटेंशियल है। यू नो देयर आर नो फ्री लंचेस इवन फॉर अमिताभ बच्चन, जितना मर्जी नाम है, अमिताभ बच्चन को अपनी मेहनत करनी ही पड़ेगी उसके अंदर टू मेक दैट ब्रांड फ्लरिश एंड डू थिंग्स, बिकॉज उसका नाम जुड़ गया, उसकी इज्जत जुड़ गई है। अब वो बंद हुआ तो लोग कहेंगे अमिताभ बच्चन का रेस्टोरेंट बंद हुआ, कोई ये नहीं कहेगा राम कुमार का रेस्टोरेंट बंद हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, हमारे यहाँ ना बहुत सारे कॉमेडियंस आते हैं, बहुत सारे पोएट, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें से कुछ फूडी होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा फूडी है। वो जानना चाहती है सारे जॉइंट्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, हर जगह वो खाने के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा हम एक ऐसे इंसान को बुलाएंगे जो हमें सारे हिडन जेम बताएगा, दिल्ली के, गुड़गांव के, नोएडा के, इंडिया के, जहाँ जहाँ वो गए हैं सारे हिडन जेम बताएंगे, कहाँ का क्या फेमस है। तो गाइज उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा गुरप्रीत सिंह टिक्कू सर को, उस सही मिस्टर टिक्कू जी। क्या हाल चाल, कैसे ऐसे सही जी। तो सर आप पहले बताओ, मैं आपको जीएसटी बुलाऊं, मिस्टर टिक्कू बुलाऊं, ओके, या गुरप्रीत सिंह टिक्कू सर? ओके, नहीं अपना मिस्टर टिक्कू, मिस्टर टिक्कू। हाँ, जीएसटी देख के कई लोगों को अपने टैक्स याद आ जाएंगे, उनको कहे यार जाओगे रिटर्न फाइल करो। आई रिमेंबर मैंने एक टी शर्ट, जैसे मैं टिक्कू पहनता हूँ ऐसे जीएसटी वाली टी शर्ट पहनी थी मैंने, और बॉम्बे में एक इवेंट था, सारे रेस्टोरेंट ओनर उनका, और वहाँ पे ना एक अंदर गया, एक बंदा मेरा आया, मेरा दोस्त, बड़ा अच्छा खास चीज भाई, उसके पास 70-80 रेस्टोरेंट है। एंड सर यार टिक्कू भाई उन्होंने काम कर टी शर्ट चेंज करे। मैंने कहा क्यों यार? कहता सारा जीएसटी लिखे, मुझे रिटर्न बार बार याद आता है, कल सीए को फोन करके जीएसटी भरना है, और कहते भाई तो चेंज कर ले, मेरी मैं पीता हूँ मेरी उतर रही है, मैं पीता हूँ मेरी उतर रही है। सो जीएसटी इज अ वंडरफुल नेम, बट हम मिस्टर टिक्कू पे, मिस्टर टिक्कू तो हमारे साथ है। मिस्टर टिक्कू कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, यहाँ पे आगे और भी बढ़िया हो गए। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है सर आज आपका? मैंने दिन सुना काफी हेक्टिक चल रहा है सुबह से शाम तक। जी नहीं देखो, दिन रोज अपना हेक्टिक भी है, लेकिन मस्ती भी हो रही है, क्योंकि उसमें खाना होता है, उसमें कैमरा के सामने शूट होता है, उसके अंदर दोस्तों यारों को मिलना होता है, कहीं पे आप बाहर जाते हो काफी लोग भी आके मिल जाते हैं, तो लगता है कि हाँ यार गॉड इज काइंड, थिंग्स आर गुड, जो कर रहे हो उसकी मस्ती आ रही है। सो जितना मर्जी हेक्टिक डे हो, इट्स स्टिल अ गुड डे, इट्स स्टिल अ गुड डे। और गाइस एक और चीज हो सकती है शो के बीच में, अगर ये शो ये शुरू कर दे और मैं यहाँ पे गेस्ट की तरह बन जाऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर का मैंने टैलेंट अभी देखा, शो शुरू कर चुके थे, फिर हमने बोला सर रुको रुको रुको। सही नहीं, ये कहता ना ये वतन आपके, ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों, तो ये एपिसोड आपके हवाले साथियों, आप जो हमसे करवाएंगे हम वो करेंगे। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। सर मेरे को आप शुरू से बताओ, एक तो अब पता है, मैं गाइस आपको बताना चाहूंगा, मैं आई थिंक टिक्कू सर को 2014-15 से जानता हूँ। बिल्कुल, मतलब मुझे याद है ये इनकी ना एक कुछ बना हुआ था, एक इन्होंने गिफ्ट भेजा था मेरे को। एक बार तो आपने कुछ वो भेजा था, एक व्हाइट कलर के क्लोथ पे मेरी शक्ल बनी हुई थी। हाँ जी, अपूर्व गुप्ता लिखा हुआ था, वो हैंड एम्बॉयडर्ड था। So we send gifts to our family and friends, and also this is also our way to support some NGOs. Right. तो वो एक NGO, एक लेडी थी, वो अपना सारे ये
लोगों को ऑर्गेनाइज करती थी एंड वी यूज टू गिव देम कि अच्छा इसका ये नाम है, ये बंदे का ये टैलेंट है, या ये बंदे का ये, जैसे कोई है कि बंदा ढोलक बजाता है उसका ढोलकी बजा दी, ये बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन है तो आपकी फोटो आ गई, Caricature, ये हाँ। बंदा बियर्स का अपना शौकीन है तो बियर आ गया। सो कहीं ना कहीं हमेशा होता है कि लाइफ में ना बड़ा सिंपल कहते हैं कि गॉड लाइज इन डिटेल्स। सो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा तभी आपको खुद को भी संतुष्टि मिलेगी, कुछ अलग कर रहे हो, वरना रूटीन तो भाई काम सारे कर रहे हैं। सो हैविंग सेड दैट, यस यू नो आई एम सो ग्लैड यू रिमेंबर दैट गिफ्ट। एंड उससे पहले मैंने आपका एक शो भी अटेंड किया था इंडियन हैबिटेट सेंटर में शायद, हाँ बिल्कुल Yes, वहीं पे। अगर आप मुझे yes. 2-4 मिनट बाद में दोगे तो मैं बता दूंगा किस डेट को था। सो क्योंकि वो मैंने पोस्ट डाला हुआ था उसका। सो आई अटेंडेड योर शो, हैड ग्रेट फन। वो शो का नाम मुझे लगता है लाइफ ऑफ एन इंजीनियर ऐसे कुछ था शायद, जिसमें मैंने, जो मेरा पहला शो था, शायद सर ने वो अटेंड किया होगा। इंडिया हैबिटेट 2014 की बात है जहां तक मुझे लगता है, वही बात तब से ही आई थिंक वो तो 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को, हमारे प्यार को, हमारी यारी को। एग्री। सही। तो चलो सर शुरू से शुरू करते हैं। जी। मेरे को आप ये बताओ पहले तो, जो आप ये फूड व्लॉगिंग, जी, ये कैसे शुरू हुई? मतलब क्योंकि हमें नहीं पता ये कैसे आई मार्केट में, कैसे शुरू हुई, और जी। कब रियलाइज हुआ कि यार इसको अब हम फुल टाइम बना देते हैं, अब इससे ही पैसा कमाएंगे। सही। तो देखो जी, बड़ी सिंपल सी कहानी है। वी हैव बीन अगेन, जैसे 10 साल से अपनी यारी है और उसका मतलब काफ़ी हद तक ये, वी हैव बीन पार्ट ऑफ सिमिलर सर्कल्स। तो 2011-12 में फेसबुक ना ग्रुप्स लॉन्च किया था। अच्छा। और उस ग्रुप्स के अंदर ऑटोमेटिकली अपना फूड ग्रुप्स बन गए, उसके अंदर एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स बन गए, उसके अंदर आपके साइकिलिंग ग्रुप्स बन गए, पोइट्री ग्रुप्स, म्यूजिक ग्रुप्स बनते गए, और जिसका जो शौक था बंदा उसमें आता गया। Agree. तो मैं ऑब्वियसली मैं फूड ग्रुप का हिस्सा बना, पोइट्री ग्रुप का हिस्सा बना, एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स का हिस्सा बना, और वहीं पर अपना जब इवेंट होते थे तो हमने जाना शुरू किया कि अरे वाह, अच्छा यहाँ पे खाने जा रहे हैं 15 लोग, चलो चलते हैं। कौन है कुछ नहीं पता, आप शायद एक लोगों को जानते हो कि बाकी 14 लोग अब नए मिलते थे वहाँ पे। एंड व्हेन यू यूज्ड टू गो देयर, आपको लगता था वाह, हम मम्मी पापा का जाते हैं सब दाल मखनी बटर चिकन मंगवाते हैं, यहाँ पे क्योंकि हम 15 लोग हैं तो हम 10 डिशेस मंगवा रहे हैं। Right. जिसमें जो आपने सब मेन्यू में पड़ी थी, मटन रोगन जोश, पनीर दो प्याजा, राड़ा मीट, आप वो चीज़ें भी मंगवा रहे हो जो आपने सब सुनी थी, और आप ऑर्डर नहीं करते बिकॉज अगर नहीं खाए तो पापा ने डांट पड़ेगी कि वेस्ट कर दिया। तो आप तो वो हमने खाना शुरू किया। मैं कहा यार ये तो बड़ी अच्छी दुनिया है। एंड कहीं ना कहीं मेरे को स्टार्टिंग से लिखने का शौक था। मैं आपको बताऊंगा, इवन 96, 97, 98 में आई यूज टू राइट माई पर्सनल डायरी। जो पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रोज़ लिखते थे, तो आई यूज टू गेट अ डायरी में लिखता था 26 जून आज ये किया, आज ये परेशानी आई, आज ये सीखा। अच्छा। हाँ, और अभी भी वो डायरीज में बस कम से कम 5-7 डायरीज अभी पढ़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ, तो फन आता है वापस पढ़ने में उसको। तो वो वाली कहानी है कि वो कहीं ना कहीं हमको लिखने का शौक था, तो मैं वापस आता था, मैं उसका नाम लिखता था। आज हम यहाँ पे गए, इतने लोग थे। हाँ, फेसबुक पे लिखता था। देखो क्या हुआ ना, पहले प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, आप लिखते थे अपनी डायरियों में लिखते थे, आप ही पढ़ते थे, कोई और पढ़ने वाला था नहीं, और थोड़ी लिखते भी आप पर्सनल थे। जब फेसबुक आया तो आपको लगा कि हाँ, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो खाने का शौकीन है वो खाने का पढ़ना चाहता है, वो पोइट्री का शौकीन है तो औरों की पोइट्री पढ़ना चाहता है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग, और मैं अपने लिए लिख रहा था। आज भी मैं जो करता हूँ अपने लिए ही करता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, लोग आने शुरू हुए, लोगों ने कहा अरे वाह टिक्कू जी, ऐसा लगा हम आपके साथ ही अपना खा रहे हैं वहाँ पे, अरे वाह आपने इतनी अच्छी जगह बताई, हम इस फ्राइडे को वहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। फिर कुछ जिनका हम बारे में लिखते, चाहे वो रेस्टोरेंट थी, वो ढाबा था, कार्ट था, उनका फोन आया, अरे टिक्कू जी आपका ब्लॉग पढ़ के अपना आज 6 लोग खाने आए। तो आपको लगा ये तो बड़ी अच्छी दुनिया है, आप अपने लिख रहे हो तो आप खुश हो, जो पढ़ रहा है वो कह रहे भाई मैं बैठा हूँ जलंधर में या कनाडा में और मैं पढ़ के खुश हो कि भाई आज लगा टिक्कू जी का मैं घूम रहा हूँ। फिर जो बंदा पैसे खर्चने जा रहे हैं वो कहते हैं हम हर फ्राइडे कहीं पे जाते हैं, सैटरडे जाते हैं। अब कभी जाते हैं अच्छी जगह मिलती है, कभी जाते हैं बेकार जगह मिलती है। आप हमें अच्छी जगह बता देते हो तो हमारा पैसा ही बचता है, हमें सही अपना सर्विस भी मिलती है, पता लगा सही जगह जा रहे हैं। और वो बंदा जो रेस्टोरेंट या ढाबा या कार्ट ओनर वो कह रहा है जी थैंक यू, आज आपकी वजह से 4,000 रुपये की सेल बढ़ गई। तो मुझे लगा यार ये बड़ी अच्छी दुनिया है, मैं खुश हूँ, आगे 4 लोग खुश हैं, फुल इकिगाई हो रहा है ये। हाँ, एक्चुअली जब इकिगाई हमें वर्ड भी नहीं पता था, वी डिड नॉट रियलाइज सम ऑफ अस वर एक्चुअली डूइंग दैट। तो बस वो करना शुरू किया, और जब वो प्रोत्साहन मिलता था तो आप और लिखते हुए लगता है यार यू आर स्प्रेडिंग द स्माइल्स। सो तब से मकसद ही वही था कि यार मुस्कुराहट बिखेरनी है, खुद भी मुस्कुराना बिखेरनी भी है। एंड सम ऑफ फूड ब्लॉगिंग गेव मी दैट काइंड ऑफ ऑडियंस या दैट काइंड ऑफ
पैशन जो मैं फॉलो कर करके आज पर्पस भी लाइफ का पूरा हो रहा है और कहीं ना कहीं जेब भी भर रही है, सही आपकी बात है। रोटी पानी भी चल रही है। तो जब वो ग्रुप्स बने तो यार शायद राइटिंग अबाउट इट लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया, धीरे धीरे मुट्ठी बंद करके 2 रुपए 10 रुपए पकड़ाने शुरू कर दिए। बट वी आर वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि ये जो लव ट्रायंगल है ना, मेरा, मेरे व्यूअर्स का और व्यूअर्स का रेस्टोरेंट होने के बाद, ये ऐसे ही चलते रहना है। जिस दिन मैं घूम गया और मैंने रेस्टोरेंट ओनर को खुश करना शुरू कर दिया, उस दिन मेरी कहानी खत्म है। राइट। और ये 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक दैट वाज इट। फोकस यही है कि भाई खुद खुश होना चाहिए, व्यूअर खुश होना चाहिए। ये है तो भैया रेस्टोरेंट ओनर और द ब्रांड इज फॉर यू, अदरवाइज उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं ये क्वेश्चन बहुत लास्ट में लाने वाला था, मेरे अरे माइंड वाह, में था, बट आप क्योंकि अभी ले आए, हाँ। तो अल्टीमेटली वन थिंग यू लाइक एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, देयर माइट बी अ चांस वेयर अ न्यू रेस्टोरेंट केम इन द पिक्चर एंड ही सेड कि भाई आप स्प्रेड नहीं करोगे तो लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे तो चलेगा कैसे, तो लेट्स टेक सम मनी एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग अबाउट इट। तो अगर वो पैसे दे रहा है तो अनटिल अनलेस आपको पसंद नहीं आएगा, आप नहीं उसको वो करोगे जी promote। जी जी जी, इट्स वेरी क्लियर। सो आई गिव यू एग्जांपल्स। अभी भी जैसे कल की बात है, बिकॉज हमें उज्जैन से किसी का मैसेज आया, देयर इज अ रेस्टोरेंट व्हिच इज 40-50 इयर्स ओल्ड एंड आई वाज सुपर इंप्रेस्ड, बिकॉज हमें लगता है जो 40-50 साल रेस्टोरेंट चला रहा है ना भाई, कुछ तो सही कर रहा है, सही बात है। कुछ तो वो सही कर रहा है कोई भी जिसकी वजह काम से आप जनता 50 दिन कर रहे हो, हाँ 50 कि साल कर जनता रहे हो, उसके आ रही है। Right. बट देन आई वेंट टू हिज जोमेटो एंड आई रियलाइज कि ओह उसमें 10 लोगों की कंप्लेंट्स हैं, द फूड इज बैड, ये है वो है। एंड आई टोल्ड मैं कि भाई एवरीथिंग लुक्स गुड, बट ये ना ये जो ये कहानियाँ ना जो कंप्लेंट्स है, प्रॉब्लम ये है आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, इट इज कंटिन्यूस सेम प्रॉब्लम आ रही है। सो यू नीड टू रेक्टिफाई इट बिफोर आई कम टू योर प्लेस, बिकॉज आई डोंट वांट कि भैया हम किसी जगह पे जाए और बंदा कहे जी आपको तो अच्छी। सो जब मैं लिखता भी था, हम कभी सर्विस के बारे में लिखते थे, अच्छा हम खाने के बारे में लिखते हैं। अच्छा देखो बड़ी सिंपल है, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, आपको स्पेशली बुला रहा है, आपको पहचान गया, वो क्या कर लेगा? वो आपके परांठे में मक्खन एक्स्ट्रा लगा देगा, सही बात वो आपको सर्विस एक्स्ट्रा अच्छी दे देगा, ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, वो अपनी दाल का टेस्ट नहीं चेंज कर सकता। नहीं कर सो सकता, वो सब कुछ रिमेन्स द सेम। राइट इसलिए हम कभी सर्विस के बारे में लिखते ही नहीं कि सर्विस अच्छी है, बिकॉज भाई एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप जा रहे हो, आप उसको पता है आप जा रहे हो, या उसने आपको पहचान लिया। एंड टुडे आई कैन टेल यू वन थिंग विद लॉट्स ऑफ ह्यूमिलिटी एंड प्राइड कि आज काफ़ी रेस्टोरेंट ऐसे हैं, जब भी आप जाते हो वहाँ पे कोई ना कोई वेटर तो पहचान ही लेता है, Which is- बिकॉज उसने आपको कभी ना कभी, 10 साल हो गए, कहीं ना कहीं अरे सर आपको वहाँ पे सर्व किया था। मतलब आपको एक कहानी बताता हूँ मैं होटल ताज स्वर्णा अमृतसर में था, अच्छा ठीक है जी, और वहाँ पर अपना एक एयर एशिया का लॉन्च था, एयर एशिया कोलमपुर अमृतसर की फ्लाइट का लॉन्च। अब वहाँ पे ताज स्वर्णा में खड़ा हुआ और वहाँ पे हम ना कुछ आफ्टर इवेंट ओवर सब कुछ बढ़िया हो गया, मैं खड़ा हुआ पीछे से ना आई कुड सी मेरे 3 लोग खड़े हुए हैं। अच्छा तो आई यू नो बिकॉज यूर कॉन्शियस, हम ना सदर बाजार वाले लोग हैं, तो हमारे पिताजी जब हम गाड़ी से उतरते थे ना कहते हैं बेटे जेब का ध्यान रखना। हाँ, सो हमारा बड़ा सिंपल है कि भाई हमेशा ध्यान है सराउंडिंग्स के ऊपर, आँख कान नाक खुले होने चाहिए। तो आई कुड सी भाई पीछे कोई खड़ा हुआ है मेरे और वो हिल नहीं रहा है। एंड ऑब्वियसली आई वाज इन अ 5 स्टार होटल, तो डरने वाली बात नहीं थी, बट आई जस्ट वांट टू सी कि क्या हो रहा है? जैसी वो कहानी आगे की मेरी किसी बात कर खत्म, मैं पीछे मुड़ा एंड ही सेड हाय, तो 3 लोग अचकन में शेरवानी के अंदर, एंड टिक्कू भैया अपना मैं चैतन्य हूँ एंड मैंने आपको ललित श्रीनगर में 3 साल पहले सर्व किया था। ओ भैया, एंड यू जस्ट रियलाइज दैट यू नो किसी बंदे ने आपको 3 साल पहले खाना सर्व किया था किसी रेस्टोरेंट में, वो श्रीनगर में था ललित के अंदर, यहाँ पे आप ताज स्वर्णा अमृतसर के अंदर, और बंदा तब भी आपको याद कर रहा है। सो यू रियलाइज दैट यू नो हर जगह लोग अपना आप यू नो फैले हुए हैं, या देयर आर पीपल ओवर देयर। सो सर्विस वी डोंट डू, we don't write about it. Now, regards to food, we have 2 policies. We always go through the reviews first. Zomato पे काफ़ी कुछ आ जाता है Filter कर और आपको देते पता लग जाता है। फिल्टर करना ज़रूरी है, बिकॉज आप जाओ कहो वहाँ मज़ा नहीं आया एंड देन यू आर ऑलरेडी देयर, फिर आपको यार शूट तो कर लेते हैं, पैसा ही मिल रहा है। सो यू जस्ट यू नो हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट वेयर टू शूट। इवन जहाँ पे आपको हमें पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ पर भी हम वेरी कॉशियस होते हैं। सो वी डोंट शूट एनी स्ट्रीट फूड, वी ओनली शूट लेजेंडरी पीपल। भाई जो बंदा 20-30 साल से कर रहा है, अच्छा कर रहा है, या कुछ नया अलग सा कर रहा है, मैं किसी भी रेडी पे खड़े होकर शूट नहीं करूँगा, बिकॉज कल को मेरी ऑडियंस वहाँ पे जाके बोलेगी टिक्कू जी मज़ा नहीं आया, ठीक है ना, तो भाई मेरी कहानी वहाँ पे खराब हो जाती है, मेरा वो व्यूअर चले जाता है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड कि अब मैं बताता हूँ ऐसे केसेस हुए हैं। इफ़ यू इवन टुडे यू गो टू माई ब्लॉग यू विल फाइंड एटलीस्ट 2 केसेस वेयर वी टॉक्ड अबाउट अ रेस्टोरेंट, वी लव द फूड देयर। उनमें से एक रेस्टोरेंट ऐसा था कि मैं उस हफ्ते में ही 2 बार और चला गया, बिकॉज खाना इतना बढ़िया था। 20-25 दिन बाद मैं एक बार फिर गया, मुझे खाने का मज़ा नहीं आया, एंड ओनर वहीं पर, मैं बोला मैंने भाई यार ये कमी है ये कमी है, एंड कि अपना ओके देखेंगे।
फिर मैं गया 10 दिन बाद, मेरे घर के पास ही था भाई, फिर कमी नजर आई। आज उस ब्लॉग के नीचे लिखा हुआ है वी रिकमेंडेड दिस रेस्टोरेंट बट द सर्विसेज वर नॉट मेंटेन्ड, सो वी विड्रॉ आवर रिकमेंडेशन। आप देखोगे मिस्टर टिक्कू अप्रूव्स गारंटीज का एक सर्टिफिकेट होता है। अच्छा। इफ यू गो टू प्रोमिनेंट प्लेसेस, वहां पे एक लाल रंग का फ्रेम होता है, फ्रेम भी हमारा लाल होता है, विच जस्ट सेज वन थिंग, मिस्टर टिक्कू लव्स इट एंड गारंटीज यू विल लव इट टू। और वो रेस्टोरेंट में इवन इफ यू आर डूइंग अ पेड कोलैबोरेशन, अगर हमें बाय चांस हम उस खाना खाने के बाद देते हैं, उसको खाना खाने से पहले नहीं देते। एंड यू गो टू लेजेंडरी प्लेसेस, केसर पे चले जाओ, कान्हा पे चले जाओ, इंदौर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, यू विल फाइंड इट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। अब एक रेस्टोरेंट था, किसी दूसरे रेस्टोरेंट ओनर का था, और वो जगह ना अपना उसने भाई बड़े शौक से खोली, और मुझे मेन्यू अच्छा लगा, मैं चला गया, और मैं पहली बार जिंदगी में सर्टिफिकेट साथ ले गया और साथ में कुर्सी पे रख दिया, और हम खाना खा रहे हैं। खाना खाया, 1 कमी, 2 कमी, 3 कमी, 4 कमी। अब मैंने कहा यार ये तो भाई बड़ी गड़बड़ कहानी है, यहाँ पे तो मैं भाई फंस गया, मैं सर्टिफिकेट साथ में लेके आया। मैंने ओनर को बोला, और ओनर ने ना शेफ को बुलाया, देखो जी ऐसा वैसा, उसने मैं डील, मतलब ही वाज अ वेरी, ही हैड रन सम गुड रेस्टोरेंट्स, बट इवन हिज एटीट्यूड वाज नॉट कि यार ये वंस अपॉन अ टाइम हो गया भाई, आगे से नहीं होगा, उसने ये भी नहीं बोला। मैं कोई नहीं भाई, मुझे पता हो कैसे मैंने उस सर्टिफिकेट अपने पीछे छुपा के मैं बाहर निकाला हूँ, बिकॉज फिर आपको रात को नींद ना आती। सही बात है। तो सर मेरे को ये बताओ, 2 टाइप के लोग होते हैं, जी। एक खाने के लिए जीते हैं, हाँ, एक जीने के लिए खाते हैं। जी। हाँ, आप तो ऑब्वियसली यार हम इनमें से नहीं है। अच्छा, आप नहीं हो हम दोनों में से नहीं है। क्या बात कर मैं रहे हो? नहीं, मैं प्यार बांटने के लिए जीता हूँ, प्यार मुस्कुराने के लिए जीता हूँ। खाना एक जरिया है, ओके। मुझे खाने का शौक है, बट ऐसा नहीं कि मुझे अगर 10 दिन खाना छोले भटूरे नहीं मिलेंगे तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, ओके। I love to try new foods, I love to explore for food, बट ऐसा भी नहीं है कि आज, मतलब मैं आपको सच कहूँ तो मैं थोड़ा अगर बड़ा चढ़ा के बोलूँगा तो मैं आज कह दूँ कि मैं अजवाइन और जीरे में फ़र्क करना मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। ओके, सो फॉर मी आई एम अ पर्सन हु लव्स टू ईट, ठीक है। लेकिन ऐसी पागलबंदी नहीं है कि ओ भाई ये भी करना है वो भी करना है। खाना मेरे खुशी बांटने का एक जरिया है, नाइस। एंड आई ट्रीट इट दैट वे। आप क्या Because- करते थे फूड ब्लॉगिंग से पहले वैसे? यार मैंने लाइफ हैज़ बीन लाइक अ सीसॉ, मतलब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के बीच में झूलता और घूमता रहा हूँ। ओके, एवरी फेज हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल फेज, ओके। बट हर फेज का मुझे लगता था यार मज़ा नहीं आ रहा, 2-2.5 साल बाद, 2-2.5 साल बाद। ठीक है। सो आई हैव डन लॉट मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, Like? लाइक पापा की सदर बाजार में दुकान थी, वहाँ पे बैठा। किस चीज़ की? हमारा वहाँ पे अपना अंडरगारमेंट्स का था सारा काम, वो होलसेल वाला भाई, मतलब रोज़ 100 दर्जन माल बिक रहा है, लोग बाहर से लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं, एंड मैंने उसमें अपना ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश की कि चलो थोड़ा अच्छे लेवल का काम करते हैं, बट देन अपना 19 साल का था, हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन ओके सो लेट मी गो अ बिट जस्ट अ बिट बैक। जिस दिन मैं 18 साल का हुआ, हाँ, मैंने अपना ज्वाइन किया NIS, बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग का शौक था। ठीक है। तो मैं कहा भाई एडमिशन तो कॉलेज में मुझे नहीं मिल पाई, मैंने कॉलेज नहीं किया भाई। मैं कहा एक वो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, लेकिन ये ADSM करेंगे, एडवांस डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, और वहाँ पे जब मैं कर रहा था, मैं कहा साथ में ना कंपनी खोलेंगे ओरिएंटल सेल्स। मैंने ओरिएंटल सेल्स कंपनी का नाम लिखा, जबकि मुझे ओरिएंटल का घंटा मतलब नहीं पता था। अब पता लगता भाई ओरिएंटल तो इज समथिंग विच इज पैन एशियन और चाइनीज वाली कहानी है। तो मैंने तो क्या किया, एक साइड में लिखे 5 प्रीफिक्स और एक में 5 सफिक्स, ठीक है। जिसमें प्रीफिक्स में ओरिएंटल आ गया, सिम्फनी आ गया, प्रीमियर आ गया, और दूसरे में आ गया एंटरप्राइजेज, एसोसिएट्स, ये तो रैंडम वो कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, टिक्कू ने खम्बा जोड़ा करके वो 2 क्लिक किया, ओरिएंटल सेल्स बन गया। और मैंने वहाँ पे क्या किया, मैं ना आई ओवरहर्ड माई सेंटर हेड टॉकिंग कि अरे वो ना अपना इवेंट करना है कॉलेजेस में, तो वहाँ के लिए हमें स्लिंग पेन्स चाहिए। अच्छा। तो स्लिंग पेन्स हुए जो धागे वाले पेन होते हैं, लटकते हैं, तो उस टाइम वो बड़ा क्रेज में था। सो मेरा जो सेंटर हेड का जो सामने बंदा बैठा होता, कहा कि अरे कहाँ से मिलेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आए नहीं हूँ कि भैया सीधीपुरा मिलते हैं। मैं उनकी बात सुन के सीधा नीचे उतरा, घर के पास था, मैं सीधीपुरा वॉकिंग करते हुए चला गया, और वहाँ पे मैं स्लिंग पेन 5-5 का पेन था, मैंने वहाँ से 10 सैंपल लिए। मैं अगले दिन आया, मैंने कहा मैम आप कल बात करते, हाउ डू यू नो इट, आप हमें सुन रहे थे क्या? मैं कहा हाँ सुन रहा था, भला हो गया तो अच्छी बात है। सो हाँ, तो कितने का पेन है? 5 रुपये का पेन था। मैंने जी 10 रुपये का पेन है। मैं कहा जी हर 100 पेन लेंगे मेरे 500 रुपये बन जाएंगे। भाई 500 रुपये 1996 में बहुत बड़ी चीज़ थी। नाउ दिस ओके ठीक है। अगले दिन बोला जी 1000 पेन चाहिए। मैं घस खा के गिर गया, भाई 5000 रुपये कमा लिए। मैं भाई अगले दिन मैंने उनके पेन में रखिए, मैंने दिए, और वहीं से उस कंपनी की शुरुआत हो गई। नाइस।
दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। NIS में था मैं। और उसके बाद मेरे को ना गिफ्टिंग का शौक हमेशा स्टार्टिंग से रहा है लाइफ में। Okay. कि यार लोगों को देना गिफ्ट खरीदना और अपने लिए लेना, या वो तो मेरे को बस वो गिफ्ट का ना आइडिया चमक सा गया, और वो मैंने बहुत किया लोगों को। दिवाली गिफ्ट पे भी अपना अच्छा। कप प्लेट समझ गया, सेट्स, हाँ। अपना पेन हाँ, और डिक्शनरी, हाँ, डायरीज, बतेरे लोगों के लिए बहुत सारा करोल बाग काम में किया। काफी शायद मिलते हाँ, तो थे। सीधी बुना में पहले होता, अब तो अगेन ऑनलाइन की Right, दुनिया है, बट right. वहाँ पे वो पूरी हाँ, मार्केट होती market थी, है, वहाँ हाँ, पे मैं हाँ। काफ़ी काम किया। Nice. और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें ना मेहनत भी थी। बहुत मतलब आप किसी के पास जा रहे हो और बंदा कह रहा है कि अच्छा मुझे ना पेन स्टैंड चाहिए। हाँ। अब आपके पेन स्टैंड घर में तो पड़े हुए हैं, आपने ढूंढो उनको वे। 2 बैग भरे और आप जा रहे हो। एक स्टेज ऐसा आया वेयर माई रिलेटिव सॉ मी, ओके। वो झोला लेके जाते हुए, अच्छा। एंड उन्होंने घर फ़ोन करके बोला कि ये टिक्कू कैसे कामों में लगा हुआ है, मतलब फैमिली की इज्जत कॉम्प्रोमाइज़ Oh, होती wow. है। एंड समहाउ मैंने मान लिया। अच्छा। ओके। मैंने मान लिया, मैं कहा हाँ यार अपना भाई मेहनत तो कर रहा हूँ। मैं 18-19 साल का उस टाइम था। मैं कहा नहीं यार कुछ और ही करना चाहिए, ठीक है। और मैंने वो कंपनी तो बंद कर दी, बट वो कंपनी ने मेरी लाइफ चेंज की 14 साल बाद। ओके। 14 साल बाद 2012 में एक दिन मैं नहा रहा था और वो सारा फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने आ गया। अच्छा। एनालाइज की हर चीज़ में सीखने वाला था उसमें कुछ। सही बात है। मैं बाहर निकला, मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैं कहा आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं लेट जाऊँगा, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा। मैं लिखने बैठ गया हाँ। और लिखते लिखते मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ गिफ्टिंग लेसन्स माई गिफ्टिंग कंपनी टॉट मी। गिफ्ट ऑफ गिफ्टिंग। ओके, ठीक है। अब मैंने 2000 उसमें लिखा कि भाई मैंने वहाँ पे ये किया, इससे मैंने ये सीखा, वहाँ पे ये किया, इससे मैंने सीखा, ऐसी 6 चीज़ें लिख के, और मैंने कहा एंड में मेरे को कंपनी बंद करनी पड़ गई, बिकॉज शायद मेरी एज नहीं थी, मुझे अपना कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी की गाइडेंस नहीं थी, या आसपास वालों को ठीक नहीं लग रहा था, मुझे ये नहीं पता रहा मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा। हाँ। ये मैंने पोस्ट किया एक वेबसाइट पे, डॉट नोट्स है अपना वेबसाइट है एंटरप्रेन्योर्स की, वहाँ पे मैंने डाला, और डाल के मुझे याद है कि मेरे को वो 2 दिन बाद छुट्टी थी, जून का महीना था, मैं चला गया शिमला, ठीक है। और सॉरी कसौली, फैमिली के साथ। ठीक है। और मैं कहा ठीक है भाई, 2 लोगों ने पढ़ा होगा, 2 ने नहीं पढ़ा, ठीक है भाई आपका काम डालना है। सही बात है। हाँ। भाई उसके बाद ना कसौली में बैठा हुआ, बिल्कुल वो याद है, सब्जी की दुकान के बाहर चौक है वहाँ पे, वहाँ बैठा मैं वहाँ रोने लग गया। क्यों? माई वाइफ केम टू मी एंड क्या हुआ, वो घबरा गई कि रो क्यों रहा भाई, मेरा रोना ही रुक नहीं रहा, तो हुआ क्या है, सब ठीक है। एंड देन आई टोल्ड हर, सांस लेने के बाद मैं कहा मेरा जो ब्लॉग में लिखा था, इट हैज़ बीन पोस्टेड बाय अ वेल नोन एंटरप्रेन्योर, आलोक केजरीवाल ने सर ने उस पर डाला, एंड इट सेज कि दिस गाय डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन, दिस इज द बेस्ट आर्टिकल आई एवर रेड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज़ अ रॉक स्टार। वाह। एंड उसके नीचे ना ब्लॉग, उस पर लोगों जो कमेंट्स थे उस पोस्ट पे और ऑल्सो ऑन द ब्लॉग वर सो हार्ट वार्मिंग। लोग कह रहे हैं दिस इज टेक्स्ट बुक मटीरियल। मैंने इसका प्रिंट आउट लेके अपने दीवार पे नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, मैंने अपने पार्टनर को भेजा, ये मैं जिंदगी भर तक याद करूंगा, दिस हैज चेंज माई लाइफ। वाओ। एंड आई रियलाइज कि ओ भाई साहब, आई टोल्ड माय वाइफ, मैं कहा जिंदगी में ना 35 लोगों ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की, बिकॉज आई वाज एन एवरेज बंदा, जिंदगी जी रहा था। अगर आप 500 लोगों की भीड़ है तो उसमें अगर आपको 200 लोग पिक करने, तो उनमें से मैं नहीं हूँगा एक बंदा। आई वॉज जस्ट वन ऑफ दोज पीपल। एंड ऐसा क्या, कभी किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की, 35 लोगों ने तारीफ नहीं की, और यहाँ पे 35 लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें लिख दी हैं। और कहते हैं ना कि अपना सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। भाई मैं तो फेलियर की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैंने कंपनी बंद कर दी और तब भी लोग ताली मारे, और 14 साल पहले की कहानी है। राइट। देन दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड कि यार अपूर्व भाई, आपके और मेरे लिए शायद गायत्री मंत्र सबसे बढ़िया म्यूजिक साउंड मंत्र होगा, बट अगर आप उसको अफ्रीका में सुना दोगे, शायद डेनमार्क सुना दोगे, उसको समझ नहीं आएगा, उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं है। सो दैट डे आई रियलाइज कि आपकी ना ऑडियंस हर जगह है। सही बात है। आपको अपना काम करते रहना है, आपकी ऑडियंस अपने आप आपको ढूंढ के आपके पास पहुंच जाएगी। बिकॉज पहले आप ना अपनी जिंदगी में उन 10 लोगों पर रिलाई करते हो कि आसपास जो 10 लोग हैं, इनको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, मेरी ड्राइंग इनको अच्छी लगी नहीं लगी, मेरी मैम को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी बुआ को, मेरी मासी को, और अगर उनमें 3 लोगों ने अच्छी नहीं है तो आपने अच्छी नहीं है, बट शायद बाहर 500 लोग बैठे जिनको अच्छा लगे। सो दैट डे रियलाइज कि ओह दुनिया बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे हैं, एंड अपना काम करते ही चलो और वो करो जो आप करना चाहते हो। दैट चेंज माई लाइफ इन अ बिग वे। So that is how, if you see connecting the dots, I'm a big follower of connecting the dots theory by Steve Jobs, कि भैया जो कहानियाँ you can only connect dots. तो
उस टाइम वो जो मेरी गिफ्टिंग कंपनी थी उसने मुझे 10 रुपये 50 रुपये कमा के दिए ना, उन्होंने कुछ सिखाया जो भी किया, लेकिन 2012 में जब उसके बारे में लिखा मैंने, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं तो देखो, मैं खाने का तो टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा फूडी नहीं हूँ, हाँ। लेकिन चाय के लिए मैंने कंटेंट भी बहुत कुछ बना चुका हूँ, 2-3 सही। वीडियो बना चुका हूँ। चाय ने मेरी लाइफ को बहुत कुछ दिया है। आप चाय पीते हो? मैं सर चाय पीता हूँ जब साथ में रस्क हो, आटे वाले बिस्कुट हो, मिठाई हो, मट्ठी हो, बिल्कुल मट्ठी हो, तो तब पीता हूँ। बट चाय का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। आई लिव विदाउट टी, आई लिव विदाउट कॉफ़ी। मैं कई बार तो लोग कहते हैं यार कॉफ़ी क्यों नहीं पीते आप, लोग दिन में 3-3 कप कॉफ़ी पीते हैं, बट नहीं, मेरे को अपना उसका थोड़ा कम शौक है। बट टेस्ट आपको पता है? Obviously फिर भाई, ठीक है, बिल्कुल, फिर बता दो बस एक ऐसी क्रेजी चाय बता दो आप जो मतलब पी के आपको लगा हो कि ओहो निर्वाणा अचीव हो गया आज। ओके, सो थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज मैंने बहुत सारी चाय अच्छी वाली पी आप हुई है। टेक योर टाइम। चलो आई थिंक सबसे बड़ी, अच्छा दो ऑप्शन बता दें, एक दिल्ली में एक इंडिया में। ओके, सो दिल्ली में तो ना एक बात कहूँ, चाय का कल्चर ही नहीं है। बिकॉज आप बाहर जाते हो लगता है भाई कल्चर कितना है, बाहर का मतलब दिल्ली से बाहर, भाई चाय का एक कल्चर है। यू गो टू ज्ञानी अमृतसर, भाई वहाँ पर उसमें लाइन लगी होती है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, लोग बाहर बैठे होते हैं आराम से गप्पे शप्पे मारे। इट इज़ लाइक द हब, वो कहते हैं ना अड्डा है वो ज्ञानी की चाय। सेकंड चाय आप जाओ अपना जयपुर में गुलाब की चाय, ये लेजेंडरी प्लेसेस है, यहाँ पे लाइक दुनिया हमेशा लगी रहती है। देन यू टॉक अबाउट अरुण कलकत्ता, भाई वो केसर चाय देता है। अच्छा भाई कमाल की चाय, मतलब कितनी कमाल की, मेरे को बता नहीं सकता। साथ में उसकी वो छोटी छोटी कचौड़ी टाइप होती है, कचौड़ी पूड़ी देता है, बहुत ही बढ़िया। एंड टुडे अरुण, अगर कलकत्ते वाला कोई शादी कर रहा है, चाहे वो मलेशिया में कर रहा है, पेरिस में कर रहा है, वो अरुण चाय वाले को बोलता है कि भाई मुझे वहाँ पे स्टॉल चाहिए। क्या बात करते हो? हाँ भाई, और दुकान आज भी इतनी है, मतलब ये स्टेबल जितनी लंबी, इतनी चौड़ी भाई। बट क्या कमाल की चाय, जब केसर आता है ना, है। फिर आप चाय की बात करो, कहीं ना कहीं केवल की चाय, लखनऊ की, क्या मस्त चाय, मतलब चलती रहती है। सो दीज आर प्लेसेस विच डू सम रियली अमेजिंग चाय। मैं को सच कहूँ, अगर दिल्ली में ऐसा कुछ होता तो शायद मैं हर हफ्ते एक बार वहाँ पे चाय पीने जाता, और मैं शायद चाय का ज़्यादा शौकीन होता। बट दिल्ली में चाय का कल्चर नहीं है, कहने को कि वो एक सुदामा चाय वाला है नॉर्थ कैंपस में, बट इट इज़ ओके। वो जो देखो चाय एक कल्ट है, उस कल्ट को बिल्ड करना पड़ता है। सही बात है। वो कल्ट वहाँ पे इंदौर, भाई इंदौर आप रात को 3 बजे जाओगे, आपको बड़ा से किसी चौक पे जाओगे, वहाँ पे भाई 40-50 स्टूडेंट्स बैठ के चाय पी रहे हैं। सही कह रहे हो। तो ये होती है चाय का कल्ट, दिल्ली में नहीं है। चाय तो जयपुर, लखनऊ, इंदौर, कलकत्ते, अमृतसर, ये जगहें हैं चाय की। मैंने वैसे तो मुझे पता है कि आप नॉनवेज भी हो, लेकिन वेज में छोले भटूरे आई थिंक आपके सबसे ऊपर है। यार छोले भटूरे ऐसी चीज़ है जो अपना देखो हर जगह की खासियत है। अमृतसर के कुलचे कह लो, बॉम्बे के पाव कह लो, आप अपना आप दिल्ली के छोले भटूरे, ऐसे बिरयानी हैदराबाद कलकत्ते की। सो हर जगह खासियत है। आई थिंक दिल्ली में जो छोले भटूरे ना को दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वी हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस, अंडरस्टूड कि भैया वो दिल्ली में कुछ तो है, जैसे कहते हैं ना हवा पानी। जैसे अमृतसर के कुलचे अमृतसर से बाहर जलंधर भी ले आओगे नहीं बन सकते हैं। वो हवा पानी चाहिए आपको उस जगह का वो खाना बनाने के लिए। सो आई थिंक वो दिल्ली के छोले भटूरे, उनको नेमत, उनको वो बख्शीश मिली हुई है ऊपर वाले की कि भाई छोले भटूरे का जो स्वाद इस दिल्ली की धरती में आएगा, कहीं और आ नहीं सकता। सो आई थिंक दैट इज इट, एंड आई लव छोले भटूरे। इट्स लाइक अ कंप्लीट मील। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बढ़िया से फूले हुए करारे से अंदर पनीर लगा हुआ, वेल फर्मेंटेड अपना भटूरे, और आप उंगली मार के धुआं निकल रहा है, फिर आप उसको हल्का सा खोल रहे हो, किसी बाइट करी, फिर छोले में डाल के साथ में थोड़े से आलू दला, थोड़े प्याज, थोड़ी चटनी खाई, साथ में अचार का चटकारा लिया, गाजर का, बस बिल्कुल बढ़िया। मतलब वो एक चीज ही अलग है। दूसरी बात, एक और रीजन मेरा ये भी है कि जिस गली में मैं 20 साल रहा हूँ, जब मैं पैदा हुआ था, उसकी 6 बिल्डिंग छोड़ के ना ओम, आपको ऐसे पता सर? ओह माय गॉड, यू नो इट ऑल मैन। यस सही, तो वो ओम छोले की दुकान थी, तो भाई रोज निकलना वहां से होता था। तो कई बार खुद खुशबू खींच लाती थी, कई बार वो अंकल जी बैठे होते थे, उनको पता है भाई मैं खाने का, बेटा ही पैक करा दें एक प्लेट। नहीं ले जा। फिर वो भैया खुद देते थे, घर जाके मम्मी कहते राजमा चावल बनाए, राजमा चावल बाद में खाएंगे, पहले छोले भटूरे, क्योंकि गरम खा सकते हो ना छोले भटूरे। बिल्कुल। टॉप 3 बता दीजिए। एक तो ओम करोल बाग। ओम करोल बाग, उसका 2 दुकानें हो गई है, लेकिन पीछे वाली जो पुरानी जो नई वाली दुकान है ओम भटूरे वाला, दैट सर्व्स बेटर वंस। और नंद के भटूरे, ये आपका सर बिल्कुल है सदर बाजार के अंदर, पान मंडी के अंदर।
वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शॉप्स। मैंने उसके बचपन से, मैं आपको कहता हूँ, पहला भटूरा मैंने उसका जब खाया होगा शायद मैं 8 साल का होऊंगा। गाड़ी जाती है वहाँ पे? नहीं सर, गाड़ी नहीं जाती। अच्छा। मतलब वो मेट्रो, आपका हाथ गाड़ी में। भी नहीं जाती, और वो अर्ली मॉर्निंग में नहीं खुलता, बिकॉज वो बाजार के अंदर है और 10 साढ़े 10 बजे खुलता है। अच्छा। बट दो शॉप्स हैं, उनमें से किसी एक पे खा लोगे अच्छा है। एंड खासियत क्या है, देसी घी के भटूरे स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन। अचार भी देसी घी में बनता है। वाह। साथ में नॉर्मल गोल भटूरे होते हैं, इनके ओवल भटूरे हैं। हाँ। सिंपल प्याज लहसुन कुछ नहीं होता, और कमाल। मतलब कोशिश करना एक ही भटूरा लेना पहले, बिकॉज दो खा भी नहीं पाओगे, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतने हैवी और इतने इतने फुलफिलिंग हो जाते हैं। आप क्या कहोगे भैया दूसरा कौन खाएगा। सो नंद के भटूरे नंबर 1 पे। अच्छा, नंबर 1 पे नंद के भटूरे। नंबर 1 नंद के भटूरे। नंबर 2 पे अपना पहाड़गंज आ जाओ, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने। आई वुड यूज द वर्ड पेशाब घर है उसके बिल्कुल पीछे, बिकॉज दैट इज द पहचान। सो इट इज ऑल्सो थोड़ी स्मेल वाला भी थोड़ी बहुत रहती है, बट देन यू हैव टू लेट दैट स्मेल गो अवे। राधे श्याम करके दुकान है, डज अगेन गुड वर्क। भटूरे खाने का सिंपल सिस्टम, उनको लो भैया फूले हुए कड़क लाल करके दो, क्योंकि आजकल ना लोग स्पीड में ना ऐसे देते रहते हैं। तो मेरा बड़ा सिंपल है कि भैया अपना लाल होने चाहिए, फूले हुए दे दो, मैं वेट कर लूंगा 5-10 मिनट, कोई बात नहीं। आप निपटा लो। बस हाँ। फिर तीसरी जगह जो है वो भी राजेंद्र के हैं, अपना मोती नगर में करमपुरा मिलन सिनेमा है, बिल्कुल उसके सामने राजेंद्र भटूरे हैं। अच्छा। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया। उसके छोले इतने अच्छे हैं ना भाई, आए। कमाल सारा छोलों का है मेन, उसके बाद भटूरा भी आता है। भटूरा नहीं, बट right। ये 3 प्लेसेस विल बी ऑन। मैं 3 या 4 बोल दी ना मैंने, 4 बोल 4 दिया, बोल दी। दिया। कोई नहीं, देखो मोर द मेरियर। नहीं, एक वेज की बात हुई है तो हाँ जी। एक नॉन वेज की तो बनती है। सही सही सही। बटर चिकन, सब बटर चिकन बता दो। सर बटर चिकन ना अपना माय नॉस्टैल्जिया, माय लव हैज़ ऑलवेज बीन मीनार, बिकॉज बचपन में जो खाना होता है ना, देखो बचपन का खाना आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा, आए। क्योंकि आपको लगा हाँ वो खाया था, जैसे गली के भटूरे, गली के कुलचे छोले, गली की इमली वाली टॉफ़ी जो उस दुकान पे मिलती थी। सो वो आपको हमेशा, मम्मी के राजमा चावल, यू नो दीज आर नॉस्टैल्जिया। देन यू ग्रो अप एंड यू स्टार्ट लाइकिंग अदर प्लेसेस, या नई जगह खुल जाती हैं। सो मीनार इज वन प्लेस वेयर इट इज एवरग्रीन। ये कहाँ पे है मेरे को? सर सीपी के अंदर है, अच्छा, कनॉट प्लेस में। मतलब मैं अगेन वही कहूँगा कि लास्ट 40 साल से तो मैं खा रहा हूँ वहाँ अरे पे, वाह। एंड नेवर एवर हैज़ एवर आई हैव हैड अ बैड मील। अच्छा। एक और बात, मीनार के बिल्कुल सामने है भापेदा ढाबा, वो मीनार वालों का ही है। अच्छा, उन्हीं का ही है। सो एक्चुअली वो बटर चिकन मीनार की किचन में ही बनता है, जो शायद यहाँ पे मीनार में बिकता है 1300-1400 रुपये का, और सामने भापे ढाबे बिकता होगा 1000-900 रुपये का। अच्छा। सेम किचन है, माहौल अलग है, बट दैट इज वन फूड, बट वन बटर मैंने चिकन, खाया है, वन दाल भापेदा ढाबा मखनी, पे खाया, वन हाँ। वो नान और उसका चिकन पकौड़ा खा लो, इट इज अनबीटेबल। ऑफ लेट माई लव फॉर एक पंजाब हैज इंक्रीज विद ईच पासिंग डे। रजौरी गार्डन में है ये। अच्छा। सर इनका बटर चिकन खा लो, दाल खा लो, फिश खा लो, कुछ भी खा लो, इट इज सेलिब्रिटी सो ऑथेंटिक, सो बढ़िया। ऑथेंटिक वर्ड नहीं यूज करूंगा, बिकॉज ऑथेंटिसिटी अगर होगा तो मजा नहीं आएगा। इट इज सो टेस्टी, इट योर टेस्ट बड्स विल लाइक इट। आह, मतलब कमाल, मतलब एक एक ग्राही और खाओगे ना, आपको लगेगा भाई मजा आ गया, मतलब तबीयत खुश। ये और आपने- खाना वो अच्छा होना चाहिए जो खाने के बाद पेट खराब ना हो। सो दिस इज वन दैट काइंड ऑफ फूड। बाकी जगह हमने ऐसा भी खाया है, खाना बढ़िया, बट भाई बाद में पेट खराब हो गया, देन यू रियलाइज ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। लोगों का जो पाचन क्रिया है, हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, वो काफी वीक होता जा रहा है। तो मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, आप आई थिंक लखनऊ इज द प्लेस इफ यू आर अ। लखनऊ इज फूड सिटी नंबर 1 इन द कंट्री। इंदौर से भी ऊपर है। बिल्कुल सर, इंदौर कुछ इंदौर वेज है, इंदौर वेज है वैसे भी शायद। नहीं यार, मतलब मैं वैसे भी आपको कहूँगा इंदौर भी ठीक है, बट अपना देखो इंदौर इज फेमस फॉर इज छप्पन मार्केट एंड यू नो अपना right. सराफा बाजार, छप्पन भोग। वो छप्पन भोग नहीं, छप्पन दुकान, जो छप्पन दुकान और सराफा बाजार, ये 2 ही जगहें हैं मेन। हाँ, बट लखनऊ इज नेक्स्ट लेवल। मतलब नंबर 1 पे लखनऊ लेके आओगे आप, नंबर 2 सिटी लेके आनी है तो कहीं ना कहीं इट विल बी दिल्ली और अमृतसर के बीच में टाई। नंबर 3 में कहीं ना कहीं आपका कैलकाटा या बॉम्बे आ जाएगा। आई थिंक दैट इज नंबर 3 या नंबर 4 जो भी है। तो वो कहीं ना कहीं वो गेम जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। जयपुर समहाउ इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो ये पुराने शहर है ना, ये Right. पुराने शहरों की जो फूड है ना वो एक अलग लेवल की कहानी है। और अगर आपको अच्छी दुकानें मिल जाए, जो दुकानें अभी भी वो सर्व कर रही हैं, देखो खाना। आप चांदनी चौक, चावड़िया चलो, सारी पुरानी दुकानें दे डू गुड। यहाँ पे सॉरी जंग बहादुर की कचौड़ी ये कहाँ है? चांदनी चौक में। अच्छा। सो दे हैव ओपन न्यू ब्रांचेस ऑल्सो, बट वो जो चांदनी चौक वाली कहानी है जंग बहादुर की कचौड़ी, मुझे लगता है तो दिल्ली में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो अच्छे फूड जॉइंट है ना, वहाँ पे आप बाय कार यू कांट रीच, एंड दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर एज मच एज यू नो एवरीवन कैन। जहाँ की भी आप बातें बोल लो, मुझे लगता है वहाँ पे वो फिजिकली पॉसिबल है, मतलब कार से जाना पॉसिबल है, इसलिए उसकी जो रीच है वो बढ़े जा रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखो, बट उसका एक, मैं समहाउ आई आल्सो थिंक उसका एक पॉजिटिव पार्ट भी है कि जब आप जा रहे हो,
से अपनी गाड़ी में, तो आप वो एक या दो जगह कवर करोगे। व्हेन यू प्लानिंग के जा रहे हो कि यार पुरानी दिल्ली जा रहे हो, तो आपको पता है अच्छा यार हमें काम करेंगे, छनाराम से शुरू करेंगे, वहाँ पे खाएंगे पूड़ी, फिर हम क्या करेंगे गोलहट्टी जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे समोसा, फिर साथ में अपना ज्ञानी है उसकी पियेंगे लस्सी या भटूरे छोले खाएंगे, ज़्यादा हुआ तो फलूदा भी खा लेंगे, फिर हम आगे निकलेंगे जैन का फ्रूट सैंडविच खाएंगे, फिर आगे जाएंगे कमल की अपना हम खाएंगे नगोड़ी हलवा, फिर हम वहाँ से निकलेंगे और हम अपना दरीबा पे जाके जलेबी खाएंगे। सो वो आप जब निकलते हो फिर आप वो 5-6 जगह इकट्ठे कवर कर सकते हो। राइट, ये So that is why if you also see we have series which says 5 places to eat in Chandni Chowk, 5 places to eat in Chavri Bazaar, 5 places to eat in Karol Bagh, 5 breakfast places in Chandni Chowk, 5 breakfast places in CP, 5 veg places over here, 5 dhabas to have in CP। तो हम उसकी सीरीज बनाते हैं। आज कोई बंदा जा रहा है मेहनत करके, आप एक जगह खा के आ जाओगे ना, मजा नहीं आएगा। अगर जा ही रहे हो भैया आधा घंटा मेहनत करके जा रहे हो, देन गो टू 4-5 प्लेसेस। और हो सकता है आपको एक जगह का आपको अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा था मैंने डाल दिया, आपको नहीं अच्छा लगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको इसका अच्छा नहीं बटा, दूसरे जाओगे हाँ यार इसका अच्छा है। सो अपने टाइम की पूरी वर्थ निकालनी चाहिए। डू अ फूड वॉक रादर देन जस्ट गोइंग टू वन प्लेस एंड कमिंग बैक। वो ब्रेकफास्ट की सब बात हो रही थी, मुझे लगता है दिल्ली में जो मेजर ब्रेकफास्ट है वो तो मुझे लगता है परांठे ही हैं हम लोगों के। और परांठों के साथ एक जो दुनिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको फिर बोल भी दिया, खुद ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया, वो किया कि तंदूर के परांठे बनाने लग गए। आर यू अ फैन ऑफ तंदूर का परांठा? डोंट टेल मी। तंदूर के परांठे व्हाई नॉट? जो चुरचुर नान होते हैं, जो कुलचे होते हैं, तंदूर के तो होते हैं। चूचू नान तो एक अलग वो नहीं, तंदूर के जैसे आप जैसे ये दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पे भी जाओगे। ओके, सो मूर्थल, आप मूर्थल के परांठे कह रहे हो यार, वो मैं नहीं खाता। हाँ। मैं सो आगे आई टेल यू वन थिंग, अगर मैं पिछले 5 साल में 20 बार गया हूँ उस रूट पे, आई हैव नेवर स्टॉप्ड एट मूर्थल। नहीं मूर्थल नहीं, मैं इन जनरल कह रहा हूँ किसी पे भी। नहीं ना, मैं आपको समझ गया आप किस परांठे की बात कर रहे हो। नहीं वो आप वो सोचिए वो स्टफ्ड परांठे जो बोले उनके होते हैं, नहीं आई डोंट लाइक दोस परांठास। आपको नहीं लगता कि परांठा जो है वो तवा परांठा ही है? यार मैं ये बोलूँगा कि अपना हर एक्सपेरिमेंट कबूल है टिल द टाइम द स्वाद इज गुड। तब तक अच्छा पका हुआ है, अंदर स्टफिंग अच्छी है, स्वाद खाते हुए भी आ रहा है और खाने के बाद भी आ रहा है। एनीथिंग, आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओनली थिंग इज कि भैया खाना जो है उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। ओह ओके, तो मतलब आप लेके चलो, आप परांठे वाली गली के परांठे की बात करते हैं, वो तो तली देते हैं। मैं कितने साल तक मुझे लगता था कि भाई ये गंदे परांठे हैं, ये नहीं खाने, तल रहे क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। भाई उसका स्वाद इतना बढ़िया होता है। ये सब जो बोलते हैं ना, ओ वाओ बैड इट इज फ्राइड है, हार्ट अटैक परांठा, ये वो, भाई उसका जो स्वाद है ना वो अलग है। उस तेल मुंह में आता पता भी नहीं लगता वो कैसे निबट जाता है। ये पुरानी रेसिपीज चल रही हैं, बन रही हैं। खाने को आप जज करो आफ्टर ईटिंग इट, नॉट वाइल इट इज बीइंग कुक्ड। राइट। लौकी की सब्जी देते हैं सर, सीताफल की सब्जी देते हैं। हाँ बिल्कुल, सीताफल की सब्जी भी है, आलू की सब्जी भी है, सब कुछ अपना बढ़िया। कचालू का अपना अचार साथ में होता है, चटनी होती है, ऐसे वो लेके आते हैं, केले वाली चटनी आती है फर्स्ट क्लास, क्या कमाल की चटनी, मजेदार वो तो। और वो मुझे लगता है और उनके अलावा कोई उस मतलब नो वन हैज बॉल्स कि वो उनके अलावा कोई उसको बनाने की सोचे भी, बिकॉज वो इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि नहीं ये उसी गली के अंदर 6 दुकानें जो ये काम कर रही हैं, उसके बाहर कहीं पर भी ये नहीं है। उनमें भी एक दुकान है जो काफी पुरानी है, which is still does a good job, which does varieties। मैं हमेशा उसी दुकान पे खाता हूँ, वही रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज आई नो कि ये पुराने लोग चला रहे हैं दुकान। राइट। आप चावल के फैन हो या? बहुत बड़ा। अच्छा। मैं एक टाइम पे कहता था मैं कच्चे चावल भी खा सकता हूँ, बिकॉज शिमला में मैं हॉस्टल में था, वहाँ पे हमें चावल ही मिलते थे। अच्छा, मतलब चावल वॉज पार्ट ऑफ लंच डिनर, दोनों मील में। रोटी मिलती नहीं थी टिल द टाइम आई वॉज नॉट इन क्लास 5th में जाके एक रोटी मिलनी शुरू हुई, तो चावल ही मिलते थे। चावल से इतना प्यार हो गया था कि कहने की हद नहीं। क्या बात कर रहे हो? तो फिर बिरयानी के भी फैन होंगे? बिल्कुल सर, बिरयानी का फैन कौन नहीं है। तो आपने नोटिस किया हर जगह की अलग बिरयानी हो गई है अब। कोलकाता जाओ आलू मिलेगा, हैदराबाद जाओगे सालन मिलेगा, नॉर्थ में तो ये दही दिए जा रहे हैं, ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनको बोलो सालन, वो क्या होता है वो पहुंचे ही नहीं है वहाँ तक। नॉर्थ में देखो, अगेन दिल्ली में तो कोई आप पूछो कि अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है, कहीं नहीं मिलती। द नियरेस्ट गुड बिरयानी दैट यू विल गेट फ्रॉम दिल्ली इज लखनऊ। दिल्ली में बिरयानी अच्छी आई नहीं, लाइक ऑथेंटिक मज़ेदार नॉन वेज बिरयानी वाली बिरयानी। ओके, लखनऊ, चलो लखनऊ चलते हैं। मतलब क्लोजेस्ट दैट यू विल गेट इज मुरादाबादी बिरयानी। जब दिल्ली में बहुत सारे आउटलेट्स मिल गए हैं, तो वहाँ पे अपना आई विल से हाइजीन इज एन इशू, बिकॉज दैट इज सेट काइंड ऑफ शॉप्स, स्मॉल ईटरीज। तो मुरादाबाद बिरयानी स्टिल अ गुड बिरयानी स्वाद के हिसाब से।
बट दिल्ली डज नॉट हैव गुड बिरयानी. आपको लखनऊ जाना पड़ेगा. लखनऊ की अलग कहानी है. आई एम नॉट अ वेरी बिग लखनवी फैन बिरयानी, बिकॉज लखनऊ वाले भी अगर उसको गौर से कहें तो लखनऊ वालों से कुछ हो गया, हम पुलाव ही खाते हैं. सो यू नो टॉक अबाउट इधर से लल्ला कहो बिरयानी है, बट जैसे कि हम तो उसको पुलाव ही कहते थे. अच्छा, ठीक है ना. तो वो इट इज़ मोर ऑफ फ्लेवर्स. डिफरेंस क्या है ये सारी बिरयानीज में? मतलब सर सिंपल है. जैसे जैसे गाड़ी आगे चलती जाती है, हर बंदा कहता है ना कारवा बनता जाता है, तो हर बंदा अपने उसमें अपना तड़का लगाता रहता है. सो लखनऊ वालों ने अपने हिसाब से, देखो आप ये मानो ना, हर चीज़ जो खाने की है वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से, वो हमारी सराउंडिंग्स के हिसाब से होती है. अगर आप कलकत्ता रह रहे हो, यू ईट फिश मोर बिकॉज वहाँ पे फिश ज़्यादा मिलती है, आसानी से मिलती है. एग्री. इफ़ यू गो टू से अपना से जम्मू कश्मीर या उधर ज़्यादा अपना पैदावार जो है वो केसर की होती है, वहाँ पे वॉलनट्स की टाइप की होती है, तो वहाँ पे उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है बिकॉज वो चीज़ सस्ती पड़ती है, आसानी से होती है. Right. तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू योर सराउंडिंग्स ऑल्सो. तो जो जहाँ पे जाता गया वो अपना तड़का मारते हैं वो लोग, एंड इट बिकेम थिंग्स लाइक दैट. सो अगेन जैसे माई फेमस इज कलकत्ता बिरयानी बिकॉज उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द फ्लेवर्स उसके अंदर अपना अंडा भी डलता है, उसके अंदर आलू भी डलता है, तो उसके टेक्सचर्स वो चेंज हो जाते हैं. एंड यू द टेस्ट इन एवरी बाइट इज अ डिफरेंट बाइट. समटाइम्स आप बिरयानी खाते हो थक जाते हो यार वो सेम ही फ्लेवर आई जा रहा है, Right. बट सेम ही टेक्सचर आ रहा है, बिकॉज फ्लेवर और टेक्सचर दोनों अलग चीज़ हैं और दोनों ज़रूरी हैं. वाओ. सो माई फेवरेट इज कलकत्ता बिरयानी. एक क्वेश्चन और है सर, आजकल आपने देखा है ये बहुत ना वो चल रहा है, जो मतलब टेस्ट को छोड़ के जो फूड बनाने वाले हैं, जैसे वड़ा पाव बनाए जा रहे हैं, तो वो वड़ा पाव नाम से चल गया है लोग, और टेस्ट का किसी को आइडिया ही नहीं है. मतलब पीपल आर गोइंग बिकॉज दे आर फेमस रेदर देन द फूड इज फेमस. द फूड इज टेस्टी, दे आर नॉट गोइंग जस्ट बिकॉज द प्लेस और द गाय इज फेमस, हेंस दे आर गोइंग. तो आप गए हो पहली बात तो ऐसी किसी जगह पे? नहीं यार मैं नहीं गया. इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि ऐसी जगह पे ना जाया जाए, बिकॉज जबकि मैं आपको बात कहूँगा कि यहाँ पे जाके व्यूज़ अच्छे आते हैं. हाँ, ठीक बिक है रहा ना, है ये, बिक रहा है. व्यूज़ आते हैं, अपना अच्छे व्यूज़ आते हैं, बिकॉज देखो वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर नेगेटिविटी सेल्स मोर देन पॉजिटिविटी. ठीक है ना. और ये जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा होती है व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, बट हम अपना अवॉइड करते हैं बिकॉज वी डोंट वर्क एंड फ्लरिश बिकॉज ऑफ सेंसेशनलिज्म. वी फ्लरिश बिकॉज ऑफ गुड फूड, बिकॉज हमारा रोज़ का काम है और हमने 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, अगले और 25 साल अपना यही काम करने की कोशिश है. हाउ टू चेंज आई डोंट नो. पहले हम ब्लॉग लिखते थे सोशल मीडिया पे, फिर हम इंस्टाग्राम पे डालना शुरू हुए, अब हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस करते थे, अब हम शॉर्ट रील्स करते हैं. कल क्या होगा, लेकिन द कोर विल रिमेन द सेम हमारा. और हैविंग सेड दैट, ये शायद देखो आज की में मार्केटिंग की दुनिया है. टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर good product with bad marketing does not sell and a bad product with good marketing sells. बट चलो इस टॉपिक हालांकि ये मैं करना नहीं चाहता, लेकिन आपको नहीं लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम होता है? बिल्कुल शॉर्ट टर्म. मतलब ये आज जो है, ये जो भी आप नेगेटिविटी वाले बंदे बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा बट आपको पता है आंसू आ गए तो आपको नहीं लगता कि ये 1 साल 1.25 साल का गेम होता है, उसका खत्म है ये? सर देखो क्या कहानी क्या है, ये तो हम ना पिछले अपना 7-8 साल से देख रहे हैं दैट यू नो समथिंग विच कम्स विद अ बैंग गोज विद अ बैंग. So true. अगर आप लिफ्ट से ऊपर चढ़ोगे और अगर आप उसके बाद भूल जाओगे कि आप कौन हो, तो आप उसी लिफ्ट से नीचे आओगे. Right. अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाओगे तो भैया नीचे आते हुए सीढ़ियों से आ रहे हो, धीरे धीरे आओगे और आपको समय मिल जाएगा वापस ऊपर जाने का. लिफ्ट से ऊपर जाओ, लिफ्ट से नीचे आ रहे हो, आपको समय नहीं मिलेगा. सो वही कहानी है. लॉट ऑफ दीज पीपल हु केम ऑल्सो वैनिश्ड इन थिन एयर, अपना याद भी नहीं है. तो बट ऐसे भी आई ऑलवेज से कि भैया इट्स ओके टिल द टाइम यू रियलाइज कि ओह मैं यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ पर कैसे रहना मुझे करना है उसके लिए, देन यू स्टार्ट चेंजिंग योर गेम. राइट. आप मटन के फैन हो? यस सर. आई थिंक अपना अगर एक अच्छा नॉन वेज आइटम होती है तो मटन होती है. चिकन तो पनीर की तरह है, जो मसाला डालोगे वैसा बन जाता है. हाँ, और मटन भी पता है 0-1 है, या तो आपको पसंद आएगा मटन या नहीं आएगा. मैंने आज तक नहीं देखा जो मटन मैंने बोला हो कि हाँ बस ठीक है, या तो पहले निवाले में मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये बेकार बन गया. क्योंकि जो मटन होता है वो मुझे आप बताना, बट वो जैसे ढंग से जो उस पे लकड़ी वाली पे आँच पे पूरी 3-4 घंटे उसको पकाया. मटन इज एन एफर्ट. मटन इज एन एफर्ट. मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी मेरे बाबूजी महीने में एक दिन, उनकी सदरबाजार में दुकान थी, महीने में एक दिन साल में 20 दिन की छुट्टी लेके नैनीताल जाते थे. ठीक है. और जब जाते थे छुट्टी के लिए, और साथ में अपना स्टोव, अपने बर्तन सब कुछ लेके जाते थे, और वहीं पे अपना खुद मटन बना के
खाते थे, खिलाते थे और खाते थे। हाँ, सो दैट इज वेयर माई जीन्स ऑल्सो, उनको खाने का शौक और खिलाने दोनों का शौक था। एंड यू नो ही वाज ऑलवेज लाइक कि भाई आराम से पकने दो, बनने दो, जल्दबाजी करोगे तो चीज़ खराब हो जाएगी। Right. आज की डेट में क्या किसका टाइम नहीं है, तो इवन मटन इज नॉट स्लो कुक्ड, इट इज मेड, भाई जल्दी बनाए, खट 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 चलो अभी चिकन खट खट। तो आज के डेट में लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लोगों के पास टाइम नहीं है मेहनत करने का, और बिजनेस के पास वैसे टाइम नहीं, बिकॉज फॉर देम ऑल्सो टाइम इज मनी। तो उनको होता है भैया जो भी चीज़ है भाई तैयार पड़ी है उसको लिया, गर्म किया, ऊपर धनिया डाला और दे दिया। सो दैट इज द केस, बट मटन इज द रियल। आप बता दो फिर दो अच्छे मटन जॉइंट बता दो जिस पे जहाँ पे खाया जाए। यार अशोक एंड अशोक, छोटी सी दुकान कहाँ पे है है? सदर बाजार में। सदर बाजार में बस्ती हरफूल सिंह है, ओके, है 30 साल पुरानी दुकान है। ठीक है। दुकान का साइज ये आपका टेबल का आधा साइज कर लो, ओके। उतनी जगह है। आगे दो अपना बर्तन पड़े हुए हैं, ठीक है। पीछे एक लेडी। पहले बेसिकली अशोक एंड अशोक वाज टू फ्रेंड्स जिन्होंने दुकान शुरू की थी। अच्छा। मैं उनको भी मिला हूँ, ये बात 97 95 के आसपास होगी। मैं उनको भी मिला हूँ, उनकी दुकान मैंने खाया हुआ है, उनसे खाया हुआ है। दे पास्ट अवे, देयर फैमिली इज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो भाई वो मटन जो है ना देसी घी का बनता है, अ बिट ऑन द कॉस्टलियर साइड। आप अपनी प्लेट लो, साथ में वो सिगड़ी के ऊपर आपको देते हैं जिसके अंदर कोयले अभी भी वो जल रहे हैं गर्मी में? गर्मी में, विच मीन्स दैट अभी भी वो कुक ही हो रहा है, या विच मीन्स ऑल्सो कि भैया आपकी जब तक लास्ट बाइट खत्म नहीं हो रही वो गर्म है। ये नहीं है कि आप 10 मिनट बाद खाया और अगली बाइट लेने लगे ठंडी हो गई, वो गर्म मेंटेन टेम्परेचर। और नहीं, वो बनाते हुए उसमें कोयले में बना रहे हैं, आपको देते हुए देते भी उस पे, देते भी आपको ऐसे सिगड़ी है, सिगड़ी के ऊपर देते हैं जिसके अंदर कोयले ऊपर प्लेट रख दी है भैया, उसके अंदर बन रहे हैं। शिट। और मज़ेदार, साथ में इनका मतलब रूल होता है कि रोटी फ्री, और इतनी इतनी रोटियां होती हैं आपको पता ही नहीं आप कितनी सारी खा जाओगे। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव मटन। अगेन अ बिट ऑन अ प्राइसी साइड। 3 घंटे के लिए दुकान खोलती है, 3 घंटे में दुकान बंद हो जाती बात कर रहे है। हो? लोग वहाँ पे एक्चुअली अगर जाओगे जी मटन दिख रहा है आपको, जी मटन दे दो, पड़ा तो है नहीं, ये बुकड हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, Fuck, अच्छा। कमाल, मतलब बस्ती हरफूल सिंह ऐसे चढ़ाई के ये ऊपर कौन है। सा टाइम है? टाइम भी बता ही दो फिर। सर टाइम 12 से 2 के बीच में जाओ, विच ओ इज भाई। 12 बजे ही पहुंच जाओ, सो दैट आपको can मिल have- जाए। 2 बजे देर इज अ रिस्की प्रोपोजिशन। तो सर अगर कोई अपकमिंग फूड व्लॉगर है, तो थोड़ी सी आप पूरी सी अपनी इकोनॉमिक्स बता दो, कैसे पूरा स्टार्ट होता है, कैसे वर्क करता है, एंड रेवेन्यू सोर्सेज जो भी हैं आप थोड़ा सा गाइड कर दो। उसके बाद मेरे 2 क्वेश्चन और है, फिर हम रैप अप करेंगे। डन है जी। सर कोई भी नया फूड ब्लॉगर आ रहा है, पहले तो भैया इसलिए मत आओ बिकॉज दिस इज अ ग्लैमरस ट्रेड, बिकॉज ग्लैमर तो है भाई, ठीक है ना। और कई लोग इसलिए आते हैं कि भैया फ्री में खाना मिल जाएगा, ठीक है ना, और वो भी अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों को लेके जाऊँगा और बोलूँगा देखो मैं यहाँ पे खाना खा के यहाँ की कॉकटेल्स पी के फोटो खिंचवा के दे रहा हूँ। सिर्फ उस काम के लिए मत आना, बिकॉज देन अपना यू विल गेट एग्जॉस्टेड, और फिर आपको वो इमेज मेंटेन करने के लिए बार बार ये करते रहना पड़ेगा, इवन इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट। राइट। So that is first point. So come inside this for a reason. The reason should be clear, or reason should be long lasting. Second is that अपना find your niche. बहुत important. आप सब कुछ करोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे. People don't know why they should follow you. आप अगर सब कुछ ही खिला रहे हो और हर टाइप का खिला रहे हो, देन बंदा आपको फॉलो क्यों करेगा। सो फाइंड अ नीश ऑफ कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, इस एरिया के एक्सपर्ट हो, आप इस टाइप के स्टाइल में करते हो। स्टाइल कुड बी योर नीश, कि भाई ये बंदा ना इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है कि भाई मैं उसी के लिए आ रहा हूँ, ठीक है ना, आप वो करके आओ। somehow keep use your technology and your appliances in a good way. हमारे फ़ोन की जो कैपेसिटी है काम करने की वो अनलिमिटेड है। वॉट यू डू इन अ डिफरेंट वे। अगर आप कहो कि ये बना रहा है कुलचे छोले की वीडियो ऐसे तरीके से, मैं एग्जैक्टली सेम कर सकता हूँ, तो आने का फ़ायदा नहीं है। सही बात है, क्या फ़ायदा। आप उसमें क्या तड़का लगा सकते हो विच से यार ये ना मज़ा नहीं आ रहा, आई कैन डू इट बेटर, देन बी पार्ट ऑफ इट। दैट इज़ अ फ्यू थिंग्स, फंडामेंटल्स। हाँ। और बिल्ड क्या करना है, यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ रेगुलरली, यू हैव टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग, यू हैव टू यू ऑल्सो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। भाई शूट अगर नहीं आपके पास कोई, शूट भी खुद करना है, एडिट भी खुद करना है, प्रेजेंट भी खुद करना है, स्टाइलिंग भी खुद करनी है, वो भी ज़रूरी है। क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। सबसे ज़रूरी चीज़ जो लोग नहीं करते हैं, आपका पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट बिल्ड्स ओवरनाइट, इट हैज़ टू बी बिल्ट ओवर द ईयर्स। और वो पर्सनल ब्रांड होगा तभी लोग आपको जान पहचान पाएंगे। आज की डेट में आप कितनी रील्स देख लो, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, आपको नाम भी याद नहीं उस बंदे का, और आप उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन तब भी उसके फॉलोअर कितने हैं, 5,000, 8,000, 40,000, 50,000।
बट व्यूज़ वो मिलियन है तो भैया व्यूज़ फॉलोज भी अच्छे होने चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट क्योंकि आपने अपने आप को एक तरीके से पेश नहीं कर रहे हो, अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप एक रिलेट नहीं कर पा रहे हो सामने बंदे से, बंदा आएगा हा चले जाएगा। तो आई थिंक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू स्टैंड आउट। देखो लाइफ क्या है, आई ऑलवेज से दैट इफ़ यू आर नॉट आउटस्टैंडिंग, स्टैंड आउट। तो भैया आज की डेट वो है कि यू हैव टू बी आउटस्टैंडिंग एंड यू स्टिल हैव टू स्टैंड आउट। तो आप भीड़ में से अलग कैसे दिख रहे हो वो बहुत ज़रूरी है, वरना अपना यू आर वन ऑफ 500, फिर कभी भी आप टॉप टायर में नहीं होगा। देखो कमाई करते हैं टॉप टायर के लोग, सही बात है। द टॉप 5 वुड अर्न एक्स अमाउंट ऑफ मनी, द टॉप से द नेक्स्ट 5 वुड बी अर्निंग एक्स -1, उसके नीचे के और कम और उसके बाद भीड़ है। अब वो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। So come with long-term focus, come with dedication, come with a clear thing in mind, and come with patience. It requires lots of patience because भीड़ बहुत है, entry level कुछ है नहीं है. If you have a phone in hand, you can be a food blogger. सही बात है। Let's simplify. आप फूड ब्लॉगर बन सकते हो, आप फैशन कर, आप कुछ भी कर सकते हो। फोन आपका सबसे बड़ा हथियार है, बट आप उसको कैसे यूज करते हो, आप उसको ऑन करके क्या कैप्चर कर रहे हो, वो आपके और मैटर करता है। एंड इफ यू ऐड योर ह्यूमर, योर तड़का, योर नॉलेज, योर इमेजिनेशन, योर एक्सपीरियंसेस इनटू इट इन अ गुड वे, इट विल वर्क। एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिनको आप आइडलाइज करते हो, आप एक महीने में उससे आगे भी निकल सकते हो, बिकॉज सोशल मीडिया का इतना बड़ा पोटेंशियल है करने का, बट आपको उसके लिए बस करते रहना है। सो आई थिंक कीप वॉकिंग इज द फोकस, कि भाई करते चलो टिल द टाइम यू हिट द गोल्ड पॉट। ऑल्सो कीप नोटिसिंग कि भैया हम सही रास्ते पे तो जा रहे हो, पता लगे कि भैया यहाँ पे गोल्ड पॉट है ही नहीं। सब पैसा कैसे आता है? पैसा देखो जी, पैसा सबसे ज़्यादा पैसा तो अपना आता है ब्रांड से। अच्छा, ब्रांड्स पे यू उसके लिए, लेकिन आपको पर्सनल ब्रांड बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू, जो मैं कह रहा हूँ ना, टॉप 5 के लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उसके बाद तो ये 100 लोग हैं, जो टॉप के 100 लोग हैं वो कमाते हैं, उसके बाद तो अपना 200 रुपये 500 रुपये अपना वाली कहानी है, विच विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड से कि यार इसमें कुछ है नहीं भाई, बाहर निकलते हैं। निकलना ही मुश्किल है, बिकॉज आपने दुनिया को तो बता दिया मैं फूड ब्लॉगर हूँ, आप ग्लैमर दिखा दियो, आपको एक आदत हो गई है एक अच्छा लाइफ स्टाइल की, क्योंकि वो आपको लाइफ स्टाइल तो मिल जाता ना, चाहे वो आपको फ्री में कॉस्मेटिक्स आ रही हैं, कपड़े आ रहे हैं, खाना आ रहा है, ब्रॉडली आपको स्टेकेशन मिल रहा है। सो मुश्किल रहता है। आई थिंक अपना ब्रॉडली सबसे ज़्यादा पैसा ब्रांड से आता है। इफ़ यू स्टैंड आउट, ब्रांड्स को पता है भैया मेरे ब्रांड के साथ मैच कर रहा है, सेम फिलॉसफीज है, मेरी काइंड ऑफ ऑडियंस को कैटर कर रहा है, दे विल कम टू यू एंड देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन अर्न फ्रॉम इट, देयर इज नो लिमिट। अच्छा, मतलब कोई लिमिट नहीं है। खींचो गाइस, खींचो अंदर पैसा खींचो। उसके अलावा जो आपका रेवेन्यू, अगर आप यूट्यूब कर रहे हो, लॉन्ग फॉर्म कर रहे हो, तो आपको यूट्यूब से पैसा आ सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई रैप दिस सेशन। हाँ जी, हर इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में ई कॉमर्स में जा रहा है या अपना अपसेल कर रहा है, आपका क्या फ्यूचर प्लान है? सर अपना देखो, आई टेल यू, एट द एंड ऑफ द डे हमने ई कॉमर्स आज से 5 साल 6 साल पहले शुरू किया था। ठीक है, और ग्रेट मर्चेंडाइज टू से सो, श्योर, बट हमें लगा कि यार अपना इट इज टेकिंग टू मच टाइम, और वैल्यू फॉर मनी उतनी नहीं मिल रही है। राइट, सो रिटर्न ऑफ टाइम, जैसे कहते हैं ROTI, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड, तो रोटी नहीं मिल रही है। सो वी सेड ओके, लेट्स नॉट गो अहेड विद इट, दो इट्स समथिंग रियली ग्रेट, बट उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी द फेस एंड द मार्केटिंग पर्सन बिहाइंड इट। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को संभालना पड़ेगा। इफ यू गेट दैट काइंड ऑफ पार्टनर, ग्रेट, बट डोंट ट्राई टू गेट इनटू योरसेल्फ, बिकॉज देखो उससे क्या होगा, आपकी जो मेन रोटी जहाँ से आ रही है वो ले जाएगा। सो वी हैव ट्राइड इट अ फ्यू टाइम्स, लाइक वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, बट कहीं पे उस टाइप का एक जेन्युइन पर्सन नहीं मिल पा रहा, जो चीज़ हमारे दिमाग में जो हम करना चाहते हैं, CEO ऑफ दैट पर्टिकुलर। सो जिस दिन हमें लगेगा कि हाँ वो बंदा अपना कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा प्रोडक्शन जो और डिस्ट्रीब्यूशन संभाल पाए, वी वुड लव टू गेट इनटू वन सेगमेंट दैट वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड। बट ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करना ही है, घुस जाना है, बिकॉज देन आपकी चलती हुई ट्रेन को खराब करेगा। राइट। एंड सर लास्टली, जो सारे मतलब बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स इवेंचुअली गेट इनटू हैविंग देयर ओन रेस्टोरेंट। जी, आपका भी ऐसा प्लान है? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। बड़ा पहले से ही प्लान है। देखो मेरे को ना अपनी नींद बहुत पसंद है। ओह ओके। आई एम नॉट एन ऑपरेशनल गाय। अच्छा। रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, चेन्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ ऑपरेशन पीपल। एग्री। तो मेरे को अपना देखो, मेरे को ना अगेन मैं जो भी करता हूँ, मेरे को होता है कि भाई
it should fit into my routine. राइट अभी फिलहाल ऐसा है, कल को भगवान क्या करे सही पता बात नहीं है, बट अभी ऐसा है कि if I want to not do something and if I can do that, I'll be happy doing it. So अभी मेरे को पता है कि मुझे वो काम नहीं करना, जबकि काफ़ी ऐसे लोग आ चुके हैं कि टिक्कू जी आपके नाम पे रेस्टोरेंट खोलते हैं, 50-50 हम खोलेंगे, पैसा सारा अपना हम लगाएंगे, सब कुछ हम ऑपरेट करेंगे, सब आपका नाम यूज़ करेंगे, आप मार्केटिंग साथ में करना, बट वी स्टिल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, वी डोंट वांट टू गो दैट वे. either own 100% of it or just leave it, I feel. देखो आई वुड से, देखो आज की डेट में ना करने को बहुत कुछ है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यू शुड बी वेरी क्लियर आप क्या करना चाहते हो. सो व्हेन यू हैव टू बी क्लियर कि आप क्या करना चाहते हो, यू ऑल्सो हैव टू बी क्लियर कि क्या नहीं करना है. सो वी आर वेरी क्लियर कि हमें वो नहीं करना है, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी. राइट सो जबरदस्ती कर लो कि हाँ बाकी और पैसा लगा रहा है, हमें कुछ नहीं करना, हम तो बैठेंगे आराम करेंगे, भैया हमारे नाम पे बिकेगा, देन देयर आर नो फ्री लंचेस इवन फॉर अमिताभ बच्चन. जितना मर्जी नाम है, अमिताभ बच्चन को अपनी मेहनत करनी ही पड़ेगी उसके अंदर टू मेक दैट ब्रांड फ्लरिश एंड डू थिंग्स, बिकॉज उसका नाम जुड़ गया, उसकी इज्जत जुड़ गई है. अब वो बंद हुआ तो लोग कहेंगे अमिताभ बच्चन का रेस्टोरेंट बंद हुआ, कोई ये नहीं कहेगा राम कुमार का रेस्टोरेंट बंद हुआ. सही बात है, चाहे 90-10 की पार्टनरशिप थी. बिल्कुल बिल्कुल. तो गाइज हमने आज बहुत सारे खाने की बात की. हमने छोले भटूरे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, बटर चिकन, गुलाब जामुन, चाय पे बहुत सारी बिरयानी. तो हमने बहुत सारी, ये क्योंकि देखो ये मेरे उसमें आती हैं सारी ना जो मुझे पसंद है, तो मैं वो अपने लिए जानना चाह रहा था कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं. अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बता दो. टिक्कू सर के चैनल पे कमेंट में बता देना. ये तो कर ही रहे होंगे वो एक्सप्लोर, नहीं कर रहे होंगे तो करेंगे, ये पक्का, ये प्रॉमिस है भाई ना. डीएम करना मेरे को, मैं करवाऊंगा इनसे. और कैसा लगा एपिसोड बताना. टिक्कू सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. एंड बिफोर आई कंक्लूड, आपकी जो एनर्जी है, बहुत टाइम हमने ऑनलाइन भी बातें की हैं, हमने मिले भी हैं बहुत सारे सोशल इवेंट्स में. आपकी एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस है, मज़ा आ जाता है भाई. बातें करके आप मतलब पहुंच गए, तो जब जाएंगे तब तो क्या ही मज़ा आएगा. So thank you so much, sir. Thank you, bhai. Thank you very much. It was lovely to be here. Thanks a lot for considering me to come at your esteemed, wonderful, amazing show. And आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है. आज और अच्छा लगा because I think पहली बार हम आराम से गप्पे मारी हैं. हम 1 घंटा इकट्ठे बैठे हुए थे. So अपना उम्मीद है कि ऐसे मौके और आते रहेंगे. And best wishes for your wonderful show. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो guys, thank you so much यहाँ तक वीडियो देखने के लिए. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा. अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो. मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे. और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज. तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी.